Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. We are going to start new topic socio-culture reform movements and their leaders. मॉडर्न हिस्ट्री में सोसाइटी और कल्चर के रिफॉर्म्स की मूवमेंट्स और उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स। और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो कॉल्ड द बंगाल रेनिसो एंड द इंडियन रेनिसो। तो इनके बारे में बात करेंगे, इनकी मूवमेंट्स के बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में। तो let's start the topic Raja Ram Mohan Roy and the sub part of socio-culture reform movements and their leader. देखिए राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था 1772 में और 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनिसो भी कहा जाता है, इंडिया का पुनः जन्म, एंड द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड द मैन ऑफ द वर्सटाइल जीनियस। 1772 में उनका जन्म, और बंगाल रेनिसो भी कहते हैं और इंडियन रेनिसो भी कहते हैं बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम द बंगाल, और मॉडर्न इंडिया के मेकर कहा जाता है। एंड द राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। ही पुट इज फेथ इन मोनोथीइज्म। राजा राम मोहन रॉय हमेशा मोनोथीस्ट थे। उन्होंने अपनी थ्योरी मोनोथीज्म पे ही बनाई है। मोनोथीज्म मतलब देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ मल्टीपल गॉड। वो पॉलीथीज्म में बिलीव नहीं करते थे। यू ऑलवेज बिलीव इन द मोनोथीज्म, दैट इज ओनली वन गॉड। और वो उनकी सोच, उनकी अप्रोच मॉडर्न साइंटिफिक थी एंड ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स में वो बिलीव करते थे। ही रोट, उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट 1809 एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेद। हमारे जितने भी वेद है उसमें से काफ़ी वेदों को उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था। एंड द 5 उपनिषद टू प्रूव हिज कन्विक्शन दैट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथीज्म। एक तो उन्होंने बुक लिखी है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809, एंड उन्होंने हमारे हिंदुओं के वेदों को, उपनिषद को बंगाली में कन्वर्ट किया था और उसमें प्रूफ किया था कि जो हमारा एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है वो हमेशा हिंदू टेक्स्ट मोनोथीस्ट में बिलीव करते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द थ्योरी। So Raja Ram Mohan Roy in 1772 to 1833 is called the father of the Indian Renaissance and the maker of the modern India and the man of the versatile genius. And he always believed in the modern scientific approach and the principle of human dignity and social equality. And his faith, he always believed in the monotheism. And he wrote a gift to monotheist 1809 and translated into Bengali the Ved and the Upanishad. ओके, 5 उपनिषदों को उन्होंने कन्वर्ट किया था बंगाली लैंग्वेज में एंड प्रूव हिज कन्विक्शन द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथीइज्म। ओके, नेक्स्ट इन 1805, बिकॉज यहाँ पर आपने याद रखना है कि 1772 से लेकर 1833 तक उनका प्रॉपर लाइफ सर्कल था। 1814 में ही सेटअप आत्मसभा विच इज कॉल्ड द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड। ओके, आत्मसभा एंड सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन कलकत्ता to propagate the monotheist idea of Vedanta and to campaign against idolatry, Murti Puja, caste rigidity, meaningless rituals and other social ills। 1814 में उन्होंने आत्मसभा, जिसका दूसरा नाम था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन कलकत्ता में स्टार्ट किया, जिसमें उनके आइडियाज़ थे लाइक ए मोनोथीस्ट आइडियाज़ ऑफ द वेदांता एंड टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी एंड द मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड द सोशल इल। इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया था इन 1814 में। एंड ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैशनलिस्ट आइडिया। ही डिक्लेयर्ड दैट वेदांता इज बेस्ड ऑन रीजन एंड दैट इफ रीजन डिमांडेड इट, इवन ए डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड। और हमेशा रैशनलिस्ट सोच के थे एंड रैशनलिस्ट आइडियाज वो अडॉप्ट किया हुआ था उन्होंने। एंड डिक्लेयर दैट वेदांता इज अ बेस्ड ऑन द रीजन, जो वेदांता है इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड इफ द रीजन डिमांड इट, इवन ए डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड। तो ये इनकी कुछ थ्योरी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ही सेड द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म अप्लाइड टू अदर सेक्ट ऑल्सो, पर्टिकुलरली द एलिमेंट ऑफ ब्लाइंड फेथ इन देम। उनके जितने भी प्रिंसिपल थे रैशनलिज्म के वो दूसरे सेक्ट में भी अप्लाई करते थे। एंड इन हिज द परसेप्ट ऑफ जीसस इन 1820, 1820, एक तो 1814 में आत्मसभा और एक 1820 द परसेप्ट ऑफ जीसस। ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड द फिलोसॉफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट एंड वेयर विच ही प्रेज्ड फ्रॉम हिज मिरेकल स्टोरी।
1820 में उन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस में मॉरल और फिलोसफिकल के मैसेज को सेपरेट करने की कोशिश की। He earned the wrath of missionaries over his advocacy to incorporate the message of Christ into Hinduism. He stood for creative and intellectual process and selecting the best form of different cultures, over which again he faced orthodox reactions. Clear? He was very creative person, he was very intellectual person for selecting the best of the different culture. देखिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से वो ही वॉज वेरी क्रिएटिव, उनमें से वो बेस्ट सेलेक्ट करते थे और वहाँ से भी उनको ऑर्थोडॉक्सी रिएक्शन फेस करने को मिलते थे। ओके, यहाँ में हमें याद रखना है परसेप्ट ऑफ द जीसस, सॉरी, he separate the moral and the philosophical message, and he was very creative and intellectual process of selecting the best from the different culture, and over which again he faced orthodoxy मतलब उनको against reactions मिलते थे। एंड राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा, यू नो ब्रह्मो समाज नहीं था, उन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई थी और बाद में उसका नेम चेंज करके ब्रह्मो समाज रखा गया था। तो हमें ये चीज़ें भी याद रखनी होती है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन 1928, लेट 1772 से लेकर, सॉरी 1828 नॉट 1928, ब्रह्मो सभा इन अगस्त 1828 विच वाज लेटर रीनेम्ड द ब्रह्मो समाज। क्लियर? 1833 तक की उनकी लाइफ थी और 1828 में इन्होंने बनाया था ब्रह्मो सभा एंड फाइनली द चेंज ब्रह्मो समाज। अब इस सभा में ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज एंड हिज मिशन। उनके जितने भी डॉक्ट्रिन थी, आइडियाज थे, मिशन थे, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई थी इस सभा में। एंड द समाज, अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, बट फाइनली उन्होंने कभी कमिट नहीं किया कि उन्होंने कहीं ऐसा कोई रिलीजन स्टार्ट किया है। द समाज वाज कमिटेड टू द वर्शिप एंड द एडोरेशन ऑफ द एटर्नल, अनसर्चेबल एंड इम्यूटेबल बीइंग हु इज ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? एंड प्रेयर्स, मेडिटेशंस एंड रीडिंग ऑफ उपनिषद वर द फॉर्म्स ऑफ द वर्शिप। उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रह्मो सभा थी, उसमें प्रेयर्स होती थी, मेडिटेशन था और रीडिंग ऑफ द उपनिषद। नो ग्रेवन इमेज, स्टैचू और स्कल्पचर्स, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट एक्सेट्रा वर टू बी अलाउड इन द समाज बिल्डिंग। ठीक है, ना तो कोई इमेज थी, स्टैचू, स्कल्पचर्स, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट, ऐसा कुछ भी उनके समाज की बिल्डिंग में नहीं था। ओनली प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग एंड दस अंडरलाइंग द समाज ऑपोजिशन टू आइडोलेट्री एंड द मीनिंगलेस रिचुअल, क्योंकि वो हमेशा अपोज करते थे आइडोलेट्री को और मीनिंगलेस रिचुअल्स को। एंड द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ ब्रह्मो समाज टू प्योरीफाई हिंदुइज्म, उनका जो मेन एजेंडा था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना था, एंड टू प्रीच मोनोथीज्म एंड वाज अ बेस्ड ऑन द टू पिलर्स ऑफ अ रीजन्स, द वेद एंड उपनिषद, क्योंकि उन्होंने वेद और उपनिषद दोनों पढ़े थे, उनको बंगाली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया था और वहाँ से उन्होंने हमेशा मोनोथीज्म पे ही प्रीच किया। The Samaj also tried to incorporate teaching of other religions and kept its emphasis on human dignity, opposition to idolatry and criticism of social evil such as sati। आप सभी को पता है राजा राम मोहन रॉय ने पिटीशंस लगा लगा के सती प्रथा एबॉलिश करने की कोशिश की, तो सती प्रथा फाइनली एबॉलिश कर दी गई थी बाय द लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा, बट पिटीशंस पायनियर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, मैंने अभी आपको बताया रिलीजन के बारे में, एंड ही जस्ट ओनली वांट टू प्योरीफाई हिंदुइज्म। उनका कोई नई रिलीजन, नई डॉक्ट्रिन, हाँ उनकी डॉक्ट्रिन जरूर अलग थी, बट वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, बट जस्ट ही वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म ऑफ इविल प्रैक्टिस विच हैड crept into it, and Roy progressive idea met with a strong opposition from orthodox element। देखिए हम फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे राजा राधाकांत देव के बारे में। इन द फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट द राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव ने एक सभा बनाई थी विच इज़ कॉल्ड द धर्म सभा, और धर्म सभा में वो सती को एक्सेप्ट करते थे और जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, दैट्स वाई राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी अपोजिशन मिलता था राधाकांत देव से। क्लियर? राजा राम मोहन रॉय वर्सेस राजा राधाकांत देव। Raja Ram Mohan Roy organized the Brahmo Sabha and Brahmo Samaj
and Raja Radhakant Dev, who organized the Dharam Sabha to counter Brahmo Samaj propaganda, and Roy death in 1833 was a setback of the Samaj mission. Clear? So this is about the Raja Ram Mohan Roy till 1833. After that, the feature of a Brahmo Samaj may be summed up. अब इसके features क्या है? First of all, it denounced polytheism. मैंने भी आपको बताया कि polytheism में बिल्कुल believe नहीं करते थे, idol worship में बिल्कुल believe नहीं करते थे. It discarded faith in divine avatars. देखिए incarnation, कोई अवतार में believe नहीं करते थे. It discarded faith in divine avatars because ये छोटे छोटे concept आपके UPSC और other state PCS में पूछे जाते हैं. He denounced polytheism and idol worship. It discarded faith in divine avatar. It denied that any scripture could enjoy the statue of ultimate authority of the transcending human reason and the concise. And it took no definite stand on the doctrine of karma. It took no definite stand on the doctrine of karma and the transmigration of soul, and left to individual brahmos to believe either way कि हम believe कर सकते हैं. And it criticized the caste system. देखिए वो caste system में तो criticize करेंगे ही करेंगे. तो ये कुछ फीचर्स है ब्रह्मो समाज के. पॉलीथीज्म को डिनाउंस करना, आइडल वर्शिप्स को, अवतार्स को डिस्कार्ड करता, एंड इट डिनाइड दैन स्क्रिप्चर्स. इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड इवन ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्म and the transmigration of the soul, and the left with individual brahmos to believe either way, and it also criticized the caste system. His ideas and activities also aimed at political uplift of masses through social reform, because उनका मेन एजेंडा था कि सोसाइटी और रिलीजियस में रिफॉर्म्स करने. टू दैट एक्सटेंट कैन बी सेड टू हैव हैड अ नेशनल अंडरटोन्स. अब यहाँ पर बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स एट सोशल रिफॉर्म, बिकॉज अभी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा है. सो लेट्स टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स एट सोशल रिफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, he was very determined crusader against the inhumane practice of सती. आप सभी को पता सती बहुत प्रिवेल थी पूरे इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट हुई है, बट फाइनली राजा राम मोहन रॉय के ही पेटिशंस के कारण सती प्रथा एबॉलिश की गई थी. ही स्टार्टेड एंटी सती स्ट्रगल इन 1818 and he cited sacred texts to prove his contention that no religion sanctioned the burning alive of widows beside appealing to humanity, reason and compassion. He also visited the cremation ground जहाँ पर cremate की जाती body, organized village groups and filed counter petition to the government during his struggle against sati, and his efforts was rewarded by the government regulation. 1829 में कानून बना दिया गया by the Lord William Bentinck के द्वारा. Finally Lord William Bentinck made act which declared the practice of sati is a crime. तो 1829 में ये कानून बनाया गया था. इसका मैं ईयर भी याद रखना होगा, in 1829. As a campaigner for women's right, Roy condemned the general subjugation of women, opposed prevailing misconception which formed the basis of according an inferior social status to women. Roy attacked polygamy. Polygamy का मतलब होता है एक से ज़्यादा मैरिज करना. And degraded status of widows and demanded the right of inheritance and the property of women. देखिए इन्होंने वुमेन को एम्पावरमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स की. एक तो सती प्रथा खत्म की, एक पॉलीगैमी पे अटैक किया, एक उनकी विडो की जो दुर्दशा है उसको सुधारने की कोशिश की, और प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन एंड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो फादर के प्रॉपर्टी के हिस्से में लड़कियों का भी अधिकार होना चाहिए, इस पर काफ़ी स्टेप्स लिए. So this is Raja Ram Mohan Roy efforts at the social reform. Ram Mohan Roy did much to disseminate the benefits of modern education. His countrymen. अब बात करते हैं उन्होंने एजुकेशन के आधार पे क्या क्या एफर्ट्स लगाए. He spotted a David Harry efforts to found the Hindu College in 1817. Hindu College in 1817. डेविड हैरे की हेल्प की इन्होंने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने में. सो ही स्पॉटेड डेविड हैरे एफर्ट्स टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 1817, एंड वाइल रॉय इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड द वॉल्टेयर फिलोसफी. इन 1825 ही इस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज, बिकॉज उनका वेदांता और उपनिषद यही तो दो उनके मेन एजेंडा थे. वेयर कोर्स इन बोथ इंडियन लर्निंग एज वेल एज वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड. He also helped enrich Bengali language by compiling Bengali grammar book and evolving modern elegant prose style.
राम मोहन रॉय वाज अ गिफ्टेड लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि उनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी। ही नो मोर देन अ डजन लैंग्वेजेस, उनको एक डजन मतलब अप्रॉक्सीमेट एक डजन 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें संस्कृत भी थी, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड अरबी। ही वाज versatile and a gifted linguist, and a knowledge of different language help him a broad base his range of study, because जितनी उनको लैंग्वेजेस पे पकड़ होगी उतना उनको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता लगेगा और उतना ही वो मॉडर्न सोसाइटी अडॉप्ट करेंगे। एज ए बोल्ड सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन फ्यूचर क्लासेस में हम प्रेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। एज ए पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, रॉय बॉट आउट जर्नल इन बंगाली, उन्होंने काफ़ी जर्नल्स लिखी थी बंगाली में, हिंदी में, पर्शियन में, एंड inform the public and represent their grievances before the government. And as a political activist, Roy condemned oppressive practice of Bengali zamindar. देखिए अब पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी काफ़ी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज ही कंडेम्ड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस लाइक जो ज़मींदारी प्रथा है वो तो आज़ादी के बाद ही ख़त्म हुई है, बंगाल ज़मींदार्स, एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट। ही ऑल्सो डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन द लैंड, टैक्स फ्री लैंड, and he called for a reduction of export duties on Indian goods abroad and abolition of East India trading rights। तो ये सब इनकी डिमांड थी। एक तो बताना चाहता हूँ फिर से एक बार कि उन्होंने बंगाल ज़मींदारी को अगेंस्ट थे, एंड उन्होंने उनकी डिमांड थी कि मैक्सिमम रेंट, फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम रेंट, एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करना जो इंडियन गुड्स फॉरेन जाता है, अब्रॉड जाता है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को अबॉलिश करना। एंड ही ऑलवेज डिमांडेड द इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन का मतलब जितने भी सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस की जाए, ऑफ अ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ये इनकी सबसे बड़ी डिमांड थी, सुपीरियर सर्विसेज को इंडियनाइज करो, कि ये सारी सर्विसेज इंडियंस के द्वारा बनाई जाए, उनके द्वारा ही प्रोक्योर की जाए, उनके द्वारा ही डिलीवर की जाए। एंड ही ऑलवेज डिमांडेड टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, and he also demanded judiciary equality between Indians and the Europeans, and the trials will be held by the jury. Raja Ram Mohan Roy was an internationalist with a vision beyond his time. Okay, Raja Ram Mohan Roy was internationalist with a vision beyond its time. He stood for cooperation of thought and activity and brotherhood among nations. He understanding the universal character of the principle of liberty, equality, and justice, indicated that he well understood the significance of the modern age. Okay, because he was a universal character of the principle of liberty, equality, and justice. ये word all the French revolution से आए हैं हमारे संविधान में, liberty, equality, and fraternity. And he supported the revolution of Naples and the Spanish American, and condemned the oppression of Ireland by absentee English landlordism, and the threatened emigration from the empire if the reform bill was not passed। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है चीज़ें, वो हम जब पढ़ेंगे कि नेपाल, स्पेनिश अमेरिकन, ये क्या इशू थे, आयरलैंड के इशूज क्या थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, रॉय हैड डेविड हैरी, अलेक्जेंड्रा डफ, मैंने भी बताया डेविड हैरी की हेल्प से उन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था। Rabindranath Tagore, the father of Rabindranath Tagore, P.K. Tagore, चंद्रशेखर देव, एंड तारक चंद चक्रवर्ती एज हिज एसोसिएट। ठीक है, ये सारे राजाराम मोहन रॉय के एसोसिएट थे, लाइक डेविड हैरी, अलेक्जेंड्रा डफ एंड रविंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव, तारक चंद, ये सारे इनके एसोसिएट थे फॉर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग।